किस्सा रुक्मण हरण भाग 2 आपकी सेवा में पेश है। आपने इस किस्से के पहले भाग में ये सुना है कि रुक्मण जब वह थोड़ी उम्र की लड़की थी तो उसके पिता राजा भीष्मक के पास महल में एक दिन नारद जी आए थे और नारद जी ने रुक्मणी के पिता को ये बताया था कि आपकी पुत्री की शादी वसुदेव के पुत्र द्वारकानाथ श्री कृष्ण से होगी। तभी से रुक्मण श्री कृष्ण के नाम के उपवास व्रत किया करती थी और उन्हीं को अपने हृदय में पति के रूप में बसाए स्वप्न संजोया करती थी। लेकिन जब रुक्मण जवान हो गई और उसकी शादी तय करने की बात आई तो रुक्मण का भाई रुक्म सिंह अपनी बहन की शादी कृष्ण की बुआ के लड़के शिशुपाल से तय कर देता है। शादी का दिन आ गया। इधर तो शिशुपाल बारात लेकर आ जाता है और उधर रुक्मण ने एक ब्राह्मण के हाथ कृष्ण जी के पास चिट्ठी भिजवा दी जिसमें लिख दिया कि केवल आप ही को मैं अपना पति परमेश्वर मानती हूँ और यदि आप आकर मुझे नहीं ले जाओगे तो मैं मर भी सकती हूँ, लेकिन शिशुपाल को पति मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। अब तो चिट्ठी पढ़ते ही कृष्ण जी भी द्वारका से चल देते हैं और कुंदेरी पहुंच जाते हैं। इधर तो शिशुपाल को आरते पर बुलाया जा रहा है, उधर रुक्मण मंदिर में अम्बे माँ की पूजा करने के लिए अपनी सखी सहेलियों के साथ चल देती है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। अम्बे की पूजा करने को रुक्मण चल दी घर से, आस पिया मिलने की मन में प्रीत लगी गिरधर से। की पूजा करने को रुक्मण चलती घर से, आस पिया मिलने के मन में प्रीत लगी गिरधर से। सोरण थाल हाथ में थी, सामग्री सभी सजाई, फूल पानी और लिए नारियल बहुत सी लई मिठाई। सखी सहेली दासी संग में चली मंदिर की राही, हवन करने पंडित चले कहल करने नाई। खुशी मनावे सोचे मन में, खुशी मनावे सोचे मन में, खुद भगवान मेरे पर से, आस पिया मिलने के मन में प्रीत लगी गिरधर से। अम्बे की पूजा करने को रुक्मण चलती घर से, आस पिया मिलने के मन में प्रीत लगी गिरधर से। हाँ सब सिंगारे हो, सब सिंगार धार के कर लिया, भर के चली चाह में, गहने में झरनाटा उठे, रोड़ा हो रहा में। पानी पर के चली तैरती, आती नहीं निगाह में, मीठी मीठी बाणी थी जन शरबत भरा जबां में। ओ न्यू
सोचे कद मोहन मिलेगा, जो सोचे कद मोहन मिलेगा, रुकम सिंह के डर से आस पिया मिलने की मन में, प्रीत लगी गिरधर से, अम्बे की पूजा करने को रुक्मण चलती घर से, आस पिया मिलने की मन में, प्रीत लगी गिरधर से। शिशुपाल रुकम के डर से बड़े बड़े घबरा गए, आंखों में आंसू टपके और गम के बादल छा गए। संस्कार का मेल जगत में नारद जी समझा गए, सतियों के सत के आगे यम तक भी धोखा खा गए। ओ पति मरा हुआ सावत्री ने, पति मरा हुआ सावत्री ने, छीन लिया था हर से, आस पिया मिलने की मन में, प्रीत लगी गिरधर से, अम्बे की पूजा करने को रुक्मण चलती घर से, आस पिया मिलने के मन में, प्रीत लगी गिरधर से। बहुत अच्छे। हाँ मेरा भी तो मेरा भी इम्तिहान याजना, शिशुपाल बनने की, सारी दुनिया सहमी आजा, हरगिज ना डरने की। रघुनाथ गुरु के फेर रुक्मण ने सोच लई मने की, देवेंद्र तेरी आदत बन गई नए छंद धरने की। ओ नासवान है शरीर जगत में, नासवान है शरीर जगत में, ना कोई अजर अमर से, आज पिया मिलने की मन में, प्रीत लगी गिरधर से, अम्बे की पूजा करने को रुक्मण चलती घर से, आस पिया मिलने की मन में, प्रीत लगी गिरधर से। अब तो लड़की रुक्मण पूजा करने के लिए दुर्गे माँ के मंदिर में पहुंच जाती है। बार बार विनती प्रार्थना करती है कि माँ ये मेरे साथ में कैसा अन्याय है जो मेरे परिवारजन ही मेरे साथ कर रहे हैं। मैं तो बाल्यावस्था से ही श्री कृष्ण कन्हैया को पति स्वीकार कर चुकी हूँ, और ये शिशुपाल जो की बारात लेकर मेरे भाई रुक्म ने बुलाया है, मैं आपके सामने सौगंध लेती हूँ कि मैं चाहे मृत्यु को गले लगा सकूं, लेकिन कृष्ण के सिवा किसी और को पति नहीं बनाऊंगी। और इस प्रकार मंदिर में आंसू बहाती हुई रुक्मण क्या कहती है? अम्बे मात करो प्रतिपाल, ब्याहवन आया है शिशुपाल, मेरी है शादी की टाल उसके साथ में। अम्बे मात करो प्रतिपाल, ब्याहवन आया है शिशुपाल, मेरी है शादी की टाल उसके साथ में। है शादी की ठाड़ उसके साथ में।
करूं सर चरणों में धरूं, शिशु पाल न चाहती कृष्ण वरों। आशा करो पूरी आई मजबूरी, दुर्गे भवानी काष्ठ भरो। मरु दर्द है मेरे अंग में, सेना भारी है संग में, ये विघन घेर रहे रंग में, लग रे घात में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में, अम्बे मात करो प्रतिपाल, जावन आया है शिशुपाल मेरी, है शादी की डाल उसके साथ में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में। दुख में सांसा काटो रासा, कर स्तुति पूरी करो आशा। पूजा करने आई करती दुहाई, पलटो माई मेरी किस्मत का पासा। अभिलाषा मेरे मन की पत्नी बनूं श्री कृष्ण की, मैं सोच के तेरे भवन की आई चाहत में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में, अम्बे मात करो प्रतिपाल, जान आया है शिशुपाल मेरी, है शादी की डाल उसके साथ में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में। बहुत अच्छे। जिंदगी दुख में सरप के मुख में, रूप कम सिंह भी उनके रुख में, रो रो बताती पर कृष्ण चाहती, बन के हिमाती जीवन कर सुख में झुक में, रही शरण में तेरी ना जाऊं माँ चंदेरी, कर किश्ती पार मेरी बड़ी तेरे हाथ में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में, अम्बे मात करो प्रतिपाल, जावन आया है शिशुपाल मेरी, है शादी की डाल उसके साथ में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में। दर से दिखा दे केशव ते मिला दे, प्यास बुझा दे मन की मेरी, बहुत बार होली दुख सारा रोली, भोली माँ कहाँ लाई तने देरी, मैं तेरी जान के रीत सदा गाऊं माँ तेरे गीत, देवेंद्र सच्ची प्रीत गुरु रघुनाथ में। हो मेरी है शादी की डाल उसके साथ में, हो अम्बे मात करो प्रतिपाल, जावन आया है शिशुपाल मेरी, है शादी की डाल उसके साथ में।
हाथी की ढाल उसके साथ। रुक्मण जैसे ही पूजा करके मंदिर से बाहर आती है, इतनी देर में क्या होता है कि श्री कृष्ण जी सही युक्ति व सही समय विचार कर तुरंत ही रथ लेकर मंदिर के दरवाजे पर आ गए। जैसे ही रुक्मण बाहर आई तो सभी योद्धा व सैनिक जो कि रुक्मण की रक्षा के लिए मंदिर को घेरे खड़े थे, श्री कृष्ण जी की माया से रुक्मण के रूप सौंदर्य को देखकर कामातुर होकर मदहोश हो गए। और उसी क्षण रुक्मण ने किशन जी को देखा तो प्रसन्न हो गई। शर्मिली चितवन से एक नजर में ही किशन जी को सब कुछ कह डाला और मौन भाषा में स्वयं को समर्पित करने के भाव मुखरित हो उठे। अब तो श्री कृष्ण ने अपना हाथ फैलाकर रुक्मण के हाथ को हाथ में लिया तथा रथ में बैठने का संकेत किया और फिर अपना शंखनाद करके वहां से चल पड़ते हैं। उस समय का वर्णन सुनिए। रथ में रुक्मण बैठा लई, कृष्ण ने हाथ पकड़ के सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। रथ में रुक्मण बैठा लई, कृष्ण ने हाथ पकड़ के सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। सारे शहर में चर्चा चली, सन्नाटा सा छा गया। गुप्ती भेद बना के बात का कद श्री कृष्ण आ गया। रहा सोचता रुकम सिंह में भूल में धोखा खा गया। हाँ खामोशी डेरों में होगी, सब मंडप शर्मा गया। चकिया चाल पड़ी नगरी में, चकिया चाल पड़ी नगरी में। देखें हूर लिकड़ के सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। रथ में रुक्मण बैठा लई, कृष्ण ने हाथ पकड़ के सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। अरे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। हाँ शीशपाल भी ओ शीशपाल भी क्रोध में भर के ना थमेता। धोखा करके रुक्मण ठाली, रूख काट दिया जमेता। नीची नाड़ झुकी वीरों की, ना बोलन की भी क्षमता। या न्यू जानो कृष्ण से ज्यादा नहीं किसे में दमे था। सेना लेके रुकम चल दिया, सेना लेके रुकम चल दिया। हाथ में तेग जकड़ के सारे योद्धा रहे देखते, जितने खड़े अकड़े के। रथ में रुक्मण बैठा लई, कृष्ण ने हाथ पकड़ के
परण करया फिर रुकम सिंह ने वापिस रुकमण लाऊं। उस ग्वाले का चालाकी का सारा मदद खाऊं। जो रुकमण मेरे संग आई ना तो वापिस जिंदा ना आऊं। या तो मारूं उसे जान से या खुद ही मर जाऊं। घेरो घेरो हुई चले फिर घेरो घेर हुई चले फिरे जोश में जवान मकड़ के सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। रथ में रुकमण बैठा ले सन में हाथ पकड़ के सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। सुरगपुरी में सुरगपुरी में खड़े देवता सर पे फूल बखेरे। जय हो कृष्ण और रुकमण की ऊंचे सुर में ठहरे। कुछ एक योद्धा पागलपन में भग कृष्ण को घेरे। रघुनाथ गुरु भी खड़े पास में कर दोनों की मेरे। देवेंद्र कह रुकमण बैठी देवेंद्र कह रुकमण बैठी रथ में घनी सुकड़ के। सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। रथ में रुकमण बैठा ले सन ने हाथ पकड़ के। सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। सारे योद्धा रहे देखते जितने खड़े खड़े के। कृष्ण जी के शंखनाद को सुनकर नगरी में सभी के कान चौकन्ने हो जाते हैं। रुकम सिंह को अपनी बहन के साथ कृष्ण जी द्वारा इस प्रकार के व्यवहार पर बहुत गुस्सा आया और वह प्रण करता है कि तभी मैं वापिस आऊंगा जब अपनी बहन को उसके हाथों से छुड़ा कर ले आऊंगा। और यदि मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मैं घर वापिस नहीं लौटूंगा। बहुत से योद्धाओं सहित सेना लेकर के रुकम सिंह कृष्ण को घेरने के लिए चल देता है। उस समय का कवि ने क्या वर्णन किया है। रुकम सिंह चला क्रोध में भर के कायर कांप रहे डरे डर के। उस ग्वाले ने धोखा करके कति बिगाड़ी शान। रे 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 रुकम सिंह चला क्रोध में भर के कायर कांपे रहे डर डर के। उस ग्वाले में धोखा करके कति बिगाड़ी शान।
चल दी सेना भारी, न्यू सोचे था छत्रधारी, नू सोचे था छत्रधारी, क्वारी ने करे जुलम कमाल, दई मारे सर की पागे उछाल, मन में उठे गने रे मलाल, बनेगी घनी रे नदान, रोकन सिंह चला क्रोध में भर के, कायर कांपे रहे डर डर के, उस ग्वाली ने धोखा करके कति बिगाड़ी जान, रे 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 रे। घटगी बंधी बंधाई साख, काट ली उस कृष्ण ने नाक, काट ली उस कृष्ण ने नाक, धाक रही ना राज करण की, अपने सर पे ताज धरण की, आवे घनी लिहाज मरण की, सोचे था बलवान के रे 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 रे, रोकम सिंह चला क्रोध में भर के, कायर कांपे रहे डर डर के, उस ग्वाली ने धोखा करके कति बिगाड़ी जान, रे 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 रे। इस रुक्मण ने जुल्म गुजारे, हम ते बिना लड़ाई हारे, हम ते बिना लड़ाई हारे, सारे जग में हुई हंसाई, दुश्मन होगी खुद मां जाई, थूकेंगे सब लोग लुगाई, चर्चा करे रे जहां रे 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 रे, रोकम सिंह चला क्रोध में भर के, कायर कांपे रहे डर डर के, उस ग्वाली ने धोखा करके कति बिगाड़ी जान, रे 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 रे, रे 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 रे, रे 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 रे, रे 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 रे।
शिरोमणि रुगनाथ गुरु का नाम रटता रहूं सुबह और शाम, रटता रहूं सुबह और शाम। ग्राम फिरोजपुर खेकड़ा थाना, देवेंद्र तेरा यही ठिकाना। करम पाल दे रोज उलाना, बहुत घने परमान। रुकमन का बड़ा भाई रुकम सिंह अपनी फौज को लेकर तेजी से उसी रास्ते की ओर बढ़ता है जिस रास्ते से कृष्ण जी रुकमन को रथ में बिठाकर ले जा रहे थे, और घेरा डालकर कृष्ण जी के रथ को घेर लेता है। कहता है कृष्ण जी से कि मैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए आ गया हूं। मैं अपने धनुष बाण से यह बताऊंगा कि किसी पराई कन्या के अपहरण का क्या दंड दिया जाता है। मैं क्षत्रिय हूं, प्राण त्याग सकता हूं, लेकिन रण क्षेत्र से भागकर नहीं जाऊंगा। अपनी बहन को लेकर ही मैं घर वापस जा सकता हूं। और क्रोध में आकर रुकम सिंह कृष्ण जी से क्या कहता है। रुकम सिंह कृष्ण के रथ का आगा घेर खड़ा हो गया। मारूं या मर जाऊं रण में, तज के मेर खड़ा हो गया। रुकम सिंह कृष्ण के रथ का आगे खड़ा हो गया। मारूं या मर जाऊं रण में, तज के मेर खड़ा हो गया। मैं छतरी सूं पेज परण का, काम कुछ को ना मरण डरण का, मरण डरण का। छतरी सूं पेज परण का, काम कुछ को ना मरण डरण का, मरण डरण का। मंदिर से रुकमन के हरण का, मंदिर से रुकमन के हरण का। किस्सा टेर खड़ा हो गया। भूख लगी मैं शिकार देख जन, बन में शेर खड़ा हो गया। रुकम सिंह कृष्ण के रथ का आगे खड़ा हो गया। मारूं या मर जाऊं रण में, तज के मेर खड़ा हो गया। सरयू पर्वत नामी ठाके, चोरों कैसा रूप बना के, रूप बना के। सरयू पर्वत नामी ठाके, चोरों कैसा रूप बना के, रूप बना के। हाँ धोखे से हमारे घर में आके, धोखे से हमारे घर में
घेर खड़ा होगा, रणभूमि में मेरी सामी क्यों मुंह फेर खड़ा होगा। रुकम सिंह के सन के रचता का घेर खड़ा होगा, मारूं या मर जाऊं रण में तज के मिल खड़ा होगा। राजा आ रहे सब म्हारे ब्याह में, नमक घेर दिया गहरे घाम में, गहरे घाम में। जाया रे सब हमारे ब्याह में, नमक घेर दिया गहरे घाम में, गहरे घाम में। हाँ चलते चलते चुभ जा पामे, चलते चलते चुभ जा पामे, सूल बखेर खड़ा हो गया। चल राजा से क्षमा मांग क्यों करके देर खड़ा होगा। रुकम सिंह तेरे सन के रथ का आगे खड़ा होगा, मारूं या मर जाऊं रण में तज के मिल खड़ा होगा। बहुत अच्छे। रघुनाथ गुरु है ज्ञान का बस्ता, ज्ञान से मन का दीपक जसता, दीपक जसता। रघुनाथ गुरु है ज्ञान का बसता, ज्ञान से मन का दीपक जसता, दीपक जसता। हाँ देवेंद्र गुणियों का रसता, देवेंद्र गुणियों का रसता, आप सकेर खड़ा हो गया। अब तो कृष्ण जी उस रुक्कम को डांटते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, मैं तुझे अब भी समझाता हूं कि मेरे रास्ते से अलग हट जा। यदि तेरी समझ में ये बात आ जाए तो तुझे मैं ये बता रहा हूं कि दुनिया में जिसके संस्कार जिसके साथ में मिले होते हैं उनका मेल अवश्य ही होता है। यह सब पूर्व जन्म के आधार पर ईश्वर के विधि विधान से तय हो चुका होता है। इसमें किसी भी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। मेरा व तेरी बहन का संस्कार है, अतः मैंने ऐसा किया। जा वापिस चला जा। और इस प्रकार कृष्ण जी रुक्कम को फटकारते हुए क्या कहते हैं? कहा गिरधर ने ललकार के, हट मूरख देर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के, हट मूरख देर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के, हट मूरख देर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के, मूरख देर करे ना। संस्कार का मेल जगत में, धारा में की फलती बेल जगत में। बिन बाती तेल जगत में, तेल जगत में। हाँ महा
अंधियार है, जानी अंधेर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। धर्म की भरनी पड़ती, करे करम की तेड़े मिटा दी, लाज शर्म की, लाज शर्म की। हाँ नीच बना किरदार से तू बाहन की मेर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। हंसाई सारी दुनिया करेगी बुराई, मन की ना हो हर की चाही, हर की चाही। आवागमन संसार में कोई हेर फेर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। शस्त्र ठाके श्री कृष्ण ने कहा समझा के, कोई नहीं जो रण में आके, रण में आके टाल सके तेरी हार ने, क्यों हर की ढेर करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। कहा गिरधर ने ललकार के अपने मूरख जी करे ना। लेकिन रुक्कम सिंह का क्रोध व उसका अभिमान उसके सिर पर सवार था। अतः कहता है कृष्ण जी से कि मैं खाली हाथ वापिस तो नहीं जा सकता, या तो रणभूमि में प्राण त्याग दूंगा या फिर अपनी बहन को लेकर जाऊंगा। इस प्रकार युद्ध के लिए आतुर रुक्कम को देखकर उसकी बहन रुक्मण अपने पति श्री कृष्ण से प्रार्थना करती है कि प्राणेश्वर, यह मेरा भाई तो मूढ़ हो रहा है, लेकिन आप तो परम ज्ञानी हैं। आप तो अनर्थ व धर्म तथा अधर्म सब कुछ जानते हैं। कुछ ऐसा उपाय करो कि यह युद्ध ना हो। आखिर यह मेरा भाई है और आपका भी साला है।
अतः इस अपने रिश्तेदार पर शस्त्र चलाना आपको शोभा नहीं देता। और फिर ससुराल की शोभा तो साला साली ही हुआ करते हैं। आप इसके प्राण न लीजिए। इसे पता नहीं है, लेकिन मैं तो जानती हूँ कि आप तो इस सृष्टि का सृजनकर्ता तथा संहारक व पालक सभी कुछ हैं। इस प्रकार अपने पति श्री कृष्ण को रुक्मण समझाती हुई क्या कहती है? साड़े बिन के ससुराल कन्हैया काले, करें आपस में तकरार भणोइया साड़े। साड़े बिन के ससुराल कन्हैया काले, करें आपस में तकरार भणोइया साड़े। ससुराओ पिता समान मनु ने गाई, सासु हो मात समान वेद बतलाई। साड़ा लगे जैसे वाहन सास की जाई, साड़ा हो छोटा वीर धर्म का भाई। मेरा कौन भरेगा भात भतीजे पाड़े, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। साड़े बिन के ससुराल कन्हैया काले, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। सबका सृजन सबका सृजन हार जमाना जाने। आज पड़ जागी किलकार जमाना जाने। तू मत ठइये तलवार जमाना जाने। यू हो जा मची ख्वार जमाना जाने। मेरा टक्कर मारे बाप भिड़ेंगे ताड़े, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। साड़े बिन के ससुराल कन्हैया काले, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। देखे वाहन भी बाट खड़ी भाई की, लगे दरवाजे पे आन झड़ी भाई की। पिया तेरे संग राड़ छिड़ी भाई की, तेरे पहाया के माँ जान पड़ी भाई की। ये थुकेगा संसार बांधरा पाड़े हो, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। साड़े बिन के ससुराल कन्हैया काले, करे आपस में टकरार भणोइया साड़े। मवासी नाते
बूझ शर्म के हो से मान सिंह ते बूझ कर्म के हो से लक्ष्मी चंते बूझ धर्म के हो से मांगे राम के बूझ मरम के हो से तेरा धर्म फूट जा हो धर्म फूट जा सजन करे मत चारे करे आपस में तकरार बनोइया सारे सारे दिल के तकरार कन्हैया कारे करे आपस में तकरार बनोइया सारे। कृष्ण जी तो यह युद्ध करना नहीं चाहते थे, लेकिन रुक्कम सिंह मूर्खतावश युद्ध पर उतारू था। इधर तो रुक्कम सिंह की फौज हथियारों से लैस तैयार खड़ी थी, उधर कृष्ण जी के बड़े भैया बलदाऊ भी अपनी सेना सहित वहां आ पहुंचे और कृष्ण जी के युद्ध के आदेश की प्रतीक्षा कर रहे थे। दोनों तरफ से घमासान युद्ध छिड़ गया। कुछ ही देर में बलदाऊ ने रुक्कम की सेना को परास्त कर दिया और इस प्रकार जब रुक्कम के सैनिक भाग खड़े हुए तो रुक्कम को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन फिर भी कृष्ण जी ने उसे काफी समझा बुझाकर छोड़ दिया। सारा हाल रागनी में सुनिए। महाघोर संग्राम हुआ हो लड़े रुक्कम और घनश्याम महाघोर संग्राम हुआ लड़े रुक्कम और घनश्याम महाघोर संग्राम हुआ लड़े रुक्कम और घनश्याम महाघोर संग्राम हुआ। तरफ कृष्ण की सेना भाई हलधर खड़े हुए रणभूमि का जान नतीजा असमंजस में पड़े हुए। कृष्ण जी का मिले इशारा वीर परण पे अड़े हुए। कृष्ण जी का मिले इशारा वीर परण पे अड़े को रोकण की खातर वे माधव खड़े विचार करें। किस तरिया समझाऊं मूर्ख रुक्कम सिंह तकरार करे। जो साले ने मारे उसकी चर्चा सब संसार करें। जो साले ने मारे उसकी चर्चा सब संसार करें। हाँ लड़ना पड़े जरूर मने था ना लड़ने का काम। महाघोर संग्राम हुआ लड़े रुक्कम और घनश्याम महाघोर संग्राम हुआ। रुक्कम सिंह जोश में भर के बार बार ललकार रहा। एक हाथ में ढाल लई और एक में ले तलवार रहा। जिंदा ना छोड़ूं कृष्ण को पक्की मन में धार रहा। जिंदा ना छोड़ूं कृष्ण को पक्के मन में धार रहा।
दे दिया, फिर सेना को जल्दी से चढ़ाई करो। सारी दुनिया याद करेगी ऐसी आज लड़ाई करो। कुंदनपुर और रुकम सिंह की दुनिया में बढ़ाई करो। कुंदनपुर और रुकम सिंह की दुनिया में बढ़ाई करो। हाथ छोड़ आसरा जिंदगानी का, भूलो घर और काम। मागोर संग्राम हुआ लड़े रुकन और घनश्याम। मागोर संग्राम हुआ। इस प्रकार से रुक्कम की सेना को हराकर बलदाव जी ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन फिर समझा बुझाकर छोड़ दिया। और इस प्रकार से कृष्ण जी ने द्वारका को प्रस्थान किया और वहां जाकर विधि पूर्वक रुक्मन के साथ में शादी रचाई। प्रेमियों, रुक्मन हरण के किस्से का भाग 2 अब यही समाप्त होता है। मेरी गाई गई अलग अलग कैसेट, भजन, रागनी, किस्से आप सोनोटोन की ही कैसेट में सुनते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कैसेट खरीदने से पहले कैसेट पर छपा सोनोटोन का मार्का, गायक का नाम व फोटो अवश्य देख लें।